स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसका टॉपिक है स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी मस्ट गिव कंसिडरेशन टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज फैमिली लाइफ। अब ये टॉपिक आपके लिए कहाँ काम आ सकता है? हर तरह के ट्रांसफर में वैसे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, लेकिन मुख्यतः आपको किस तरह के ट्रांसफर में काम आ सकता है वो है यह आपके स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाना यह बात बहुत काम आ सकता है। अगर हम बात करें कि आखिर कैसे ये काम आ सकता है, तो स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी के ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से राज्य स्थानांतरण नीति, जो कि कर प्रशासन यानी टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से था, पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। और यह क्यों किया है इसकी हम चर्चा थोड़ी करेंगे। और ये स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर में बहुत ही काम आने वाला स्टेटमेंट है। हालांकि क्या काम आएगा ये तो बात की चीज़ है, कर्मचारी सुनते नहीं है, ऑफिसर रिकमेंडेशन देते नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का कहा जाना, यूनियन गवर्नमेंट से इस तरह का रिक्वेस्ट किया जाना, आने वाले समय में हो सकता है निर्णयों में बदलाव किया जाएगा। जहां पे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर पॉलिसी पे वर्क नहीं हो रहा है या किसी तरह का वहां पॉलिसी नहीं है, उस पर भी काम होगा, जिसको मैं इसके साथ ऐड करने का प्रयास करूंगा ये वीडियो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, बट बहुत काम आने वाला है। चलिए इसमें हम देखते हैं क्या है। एक्चुअल में ये कहा गया है कि अगर हम इसकी चर्चा करें कि आखिर क्या है और ये किस तरह की बातें है और कहाँ से इस बात को निकाल के लिया गया है, तो इसके हम गौर से देखना चाहेंगे। पहले देखते हैं। ये कहा है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने, इन्होंने कहा है, और इन्होंने कहा है केरला में एक निर्णय, केरला हाईकोर्ट में एक निर्णय गया था टैक्स डिपार्टमेंट का, उसके विरुद्ध में सीबीडीटी ने एक अगेंस्ट के अपील में केरला हाईकोर्ट में एक निर्णय गया था, और उसके लिए केरला हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पॉलिसी मैटर की चीजें हैं। तो कोर्ट केरल उच्च न्यायालय ने उस फैसले के खिलाफ अपील और विचार कर रहा था, जिसमें केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पॉलिसी मैटर की चीज है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, निर्णय बना हुआ है। तो उस बात को देखते, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की स्थानांतरण नीति को पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व के ऊपर उचित विचार करना चाहिए, यह कहकर के उसमें स्थानांतरण यानी ट्रांसफर नीति में बदलाव करने की बात इन्होंने की है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको आप गौर से देखिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप कह सकते हैं अरे नहीं किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत बड़े काम का चीज है, इसलिए कि अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर भी वही है। पारिवारिक चीजों को सुरक्षा देने के लिए, पारिवारिक मूल्यों को ऊपर रखने के लिए ही किया जाता है। स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर की नीति बनी हुई है। ये अलग बात है, इंप्लीमेंट करने में निचले दर्जे के कर्मचारी बहुत तरीके से कर्मचारियों को परेशान करते हैं, बट मेरा मानना है ये बहुत ही काम आने वाला चीज है। अगर इसी को अगर आप देखिएगा तो इसी को हम जोड़ते हैं किससे, अगले आर्टिकल से। आप उस अगले आर्टिकल को भी गौर से देखिए। उस आर्टिकल में कहते हैं कि वुमेन एम्प्लॉयज नीड कंपैशनेट ट्रांसफर पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट यहां पे यह भी कह रही है, ये महिला कर्मचारियों के लिए कह रही है। तो आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? अगर आप इन चीजों को गौर से देखिएगा तो ये चीजें क्यों कही जा रही है, उसमें अगर आप देखेंगे, एक मिनट, मैं बताता हूं आपको कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के दरमियान में यह कहा गया था कि सरकार स्थानांतरण की नीतियों को महिला कर्मचारियों के प्रति दयालु होने की आवश्यकता होनी, थोड़ी काइंड होने की आवश्यकता। यह मानते हैं कि घर पर प्राथमिक देखभाल करने के नाते असामान्य कार्यभार साझा करते हैं, और सही बात है। अगर उनको देखा जाए तो उनके ऊपर एक अनयूजुअल वर्कलोड होता है। नॉर्मली मेल एम्प्लॉयज काम करके आते घर पे तो ज्यादातर वैसे काम नहीं करते, लेकिन अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो बाहर काम करने के बाद भी घर पे आके वो काम करते हैं। तो वे घर पर प्राथमिक देखभाल करने वाले होने के नाते असामान्य कार्यभार साझा करते हैं। इसलिए उसी सीबीडीटी के मामले से उत्पन्न विवाद को देखते हुए न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और विक्रम नाथ की पीठ ने नीतिगत फैसले में नॉर्मली हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार को समाज और कार्यस्थल में महिलाओं के सामने आने वाली स्थितियों पर विचार करने का ठोस समानता लाने का सुझाव दिया। अब देखिए, पॉलिसी मैटर में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें आवश्यकता है बदलाव करने की, क्योंकि महिलाएं पितृसत्तात्मक मानसिकता का अधीन है, जो उन्हें प्राथमिक देखभाल करने वालों और गृहिणी के रूप में मानती है। इस प्रकार उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियों के असमान बोझ है।
तो इस चीज को अगर आप देखेंगे, इस चीज को समझा जाएगा, तो उस हिसाब से असामान्य परिणामों के उत्पादन में लिंग का प्रभाव पहुंच के बिंदु से परे काम करना जारी रखता है। महिलाओं के साथ भेदभाव के लगातार पैटर्न को पहचानने में राज्य द्वारा ठोस समानता प्राप्त करने का सही उद्देश्य पूरा किया जाना चाहिए जब वो कार्यस्थल पे हो। तो इस स्थिति को, इन सारे मानदंडों को अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए चलते पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए जो ट्रांसफर की पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज में बदलाव की आवश्यकता है, उसमें बदलाव किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बात के बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णयों पर एक साथ कहा है। और इसी बात को अगर पीछे जाए अगर थोड़ा सा के लिए, नर्सिंग एसोसिएशन सीक ट्रांसफर पॉलिसी फॉर मैरिड वुमेन, यानी नर्सिंग एसोसिएशन जो है वो भी ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रही है मैरिड वुमेन, यानी जो मैरिड फीमेल एम्प्लॉय काम कर रही है और अगर उनका पति काम कर रहा है उनके लिए नर्सिंग एसोसिएशन ने भी ये मांग की। इसके चलते वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से एक नई ट्रांसफर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो मैरिड वुमेन काम करे, मैरिड हेल्थ वर्कर काम कर रही है, उसको रिलोकेट किया जाए उसके होम टाउन में या स्पाउस वर्क प्लेस पे, इसके लिए डिमांड की गई है ताकि उनको ग्रेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिले, ट्रैवलिंग टाइम उन्हें कम लगे और उनके फैमिली को प्रोटेक्शन मिले, यही मांग। अब देखिए, डीओपीटी से 3 मैंने न्यूज की चर्चा की, 2 में सुप्रीम कोर्ट, तीसरे में नर्सिंग एसोसिएशन, क्योंकि जो ये एम्स काम करते हैं, हर स्टेट में जो एम्स है और एम्स के अपने ट्रांसफर पॉलिसी है, आप एम्स के दरमियान ही ट्रांसफर हो सकते हैं, कर्मचारियों का नहीं हो सकता है ट्रांसफर। लेकिन मेरा पॉइंट यहां निकल करके यह आता है कि ठीक है, पॉलिसी नहीं है इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन क्या पॉलिसी बन नहीं सकती? और ऐसे कई उल्लेख किए गए हैं जिसमें जब आप कानून का सहारा लेते हैं, जब आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उस दरमियान में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि जो नियम नहीं बनाए गए थे वो कानून के द्वारा निर्देश दिए जाते कि इस तरह के नियम बनाए जाए, जो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन लाइफ को वैल्यू को बढ़ाई जाती है, परिवार की सुरक्षा के लिए, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती है। तो अगर इन सारे दृष्टिकोण को देखा जाए, ये तीनों न्यूज को कनेक्ट किया जाए, जो डीओपीटी को नर्सिंग एसोसिएशन ने मांग की है, हेल्थ मिनिस्ट्री को मांग की है, फॉरवर्ड किया है और इनकी जेन्युइन डिमांड को भी कंसीडर किया जाएगा ऐसा लग रहा है, तो ये अगर सारे चीजों को आप कैलकुलेट करके देखिए तो उस स्थिति में मुझे लग रहा है कि नहीं, ये सारे सही है। उनके चिल्ड्रंस के एजुकेशन, उसके बाद जिस तरह की उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को काम के दौरान, उनके अगर पति दूर रहते हैं तो कई चीज़ों को वो नहीं कर पाते हैं सही से, चाहे बच्चों की परवरिश हो, परिवार की देखभाल हो, घर के एल्डर्स की देखभाल हो, बहुत तरह की चीज़ों को। इसलिए अगर स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर की बात है तो उसे कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, कंसीडर किया जाना चाहिए। बियॉन्ड द रूल जा करके इस तरह की बातें ही की गई है कि एक बार यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को कंसीडर करने की जरूरत। और इसकी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है स्टेट डिपार्टमेंट्स को और कुछ ऐसे केंद्रीय डिपार्टमेंट जो स्टेट में वर्क कर रहे हैं, अपने आप को ऑटोनमस बॉडी कह रहे हैं, जैसे एम्स, ऐसे सारी संस्थाओं में। तो ऐसे सारे निर्णयों के लिए भी ये बहुत बड़ा काम आने वाला है। इसलिए पॉलिसी मैटर्स हैं, पॉलिसीज हैं, मगर उसमें चेंजेस भी तभी आते हैं जब कोई व्यक्ति अप्रोच करता है। अगर आप अप्रोच करते हैं तो पॉलिसी मैटर में चेंजेस लाए जाते हैं। अगर आप अप्रोच नहीं करते, सरकार भी यह समझती है कि आप संतुष्ट है, उनके बनाए दिए गए नियमों से खुश है, उन्हें उसके दरमियान होने वाले तकलीफ के बारे में पता नहीं चलता है। तो इन तीनों को कनेक्ट करके मैंने बताने का प्रयास किया कि आज भी सरकार की नज़र में स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट है, बशर्ते है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट और पुटअप करते हैं अपने मैटर को। इसके बारे में कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।